नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेकर गया हूं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और नोट डाउन करते रहिए, तो बहुत बढ़िया बात है। आइए प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्या है? बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहाँ की थी? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत जगह पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने की थी स्थापना और कहाँ की थी? वर्तमान नेपाल में। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है? बताएंगे तो किसको जाना जाता है? मौर्य समाज को। किसको जाना जाता है? मौर्य समाज को। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलेंगे। गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट जिन्होंने भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, कौन थे? किसी को पता है वो कौन थे? वो है समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त। आइए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी? किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। जी बिल्कुल सही सुना आपने, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि मतलब सही दिखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की चलेंगे। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? क्या होती है? अनंत त्रिज्या होती है। अनंत मतलब कि अनंत का कोई इसके आद नहीं होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आइरिस के मध्य वाले छोटे छेद को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पुतली। मतलब कि आंख जो है उसे छोटे वाले छेद को कहते हैं पुतली कहते हैं। ठीक है, मनुष्य के स्वास्थ्य आंख के प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? रेटिना पे। आपने जिसने फिजिक्स साइंस लिया होगा 10th में, उसको पता होगा कि आंखों के बारे में। और बाकी जानकारी के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा पूरी डिटेल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। फेदोमीटर का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? किसे मापने के लिए किया जाता है? महासागर की गहराई। क्या? महासागर की गहराई को नापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? किसका होता है? उत्तल दर्पण का। कौन से दर्पण का? उत्तर दर्पण का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वर्ष किसका माप है? प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो गाइस ये पढ़ा होगा। इसका किसका है? दूरी का माप है। किसका? दूरी का माप है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी है? लंबाई की मतलब लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी है? तो है फर्मी मीटर। कौन सी है? फर्मी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता, जो हम कार्य कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? वो हमारे अंदर की ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फेराड किसका माप है? फेराड किसका माप है? किसका माप है? धारिता का। किसका? धारिता का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? किसने लिखा था? कौटिल्य चाणक्य। ठीक है, कौटिल्य ने लिखा था। आगे चलेंगे। वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है? वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है? सरस्वती नदी है। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी है। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, क्वेश्चन अच्छे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। महल में स्थित ग्रेट बाथ कहाँ है? महल में स्थित ग्रेट बाथ कहाँ है? तो इसका है मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे। विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? गाइस बहुत ही जगह सवाल पूछे जाने वाला है कि विश्व युद्ध के दौरान पहला जो बम गिराया गया था कौन से शहर में गिराया गया था। ये तो आंसर आपको 100% पता होना चाहिए कि कहाँ गिराया था। हिरोशिमा जापान। जापान में गिराया गया था। कहाँ पे? हिरोशिमा पे। हिरोशिमा आपने पढ़ा होगा। हिरोशिमा जापान में गिराया गया था पहला बम जो था विश्व युद्ध का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलें फिर। आइए पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने बनाई थी? प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? लियोनार्डो दा विची। ठीक है, किसने? लियोनार्डो दा विची। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत मार्ग के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? किसने की थी गाइस? बॉक्सो दा गामा। ठीक है, वास्को डी गामा आपने सुना होगा, लेकिन वो है वास्को दा गामा। ठीक है, वास्को डी गामा आपने नाम सुना होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? गाइस आपको इंडिया के तो पता है, लेकिन अगर अमेरिका के पूछ ले तो शायद आप तलमला जाओगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जॉर्ज
वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन थे। कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष में हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध किस युद्ध में होता? पता है क्या किसी को? प्रथम विश्व युद्ध किस युद्ध में हुआ था? तो 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। ठीक है, आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? एडोल्फ हिटलर। ठीक है, किसने किया था? एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1858 में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के आधारित सौंपा था? किसने सौंपा था? गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत सौंपा था। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत अच्छी बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कहेगा इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही जगह पूछे जाने वाले सब सवाल है। आइए क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताएगा कोई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में, याद कर लीजिएगा। 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व जो किसने किया था? किसने किया था गाइस? 1930 में किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। आगे चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। अगले क्वेश्चन। इंडिया विश फ्रंट किताब किसने लिखी थी? इंडिया विश फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? बताएंगे किसने लिखी थी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी इंडिया विश। ठीक है, आगे चलेंगे। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लोहा पुरुष कहा जाता है? लोह पुरुष मतलब लोह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का स्वतंत्र सेनानी को किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सभी को बताओगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। दिल्ली में लाल किला बनाने वाले प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? दिल्ली में लाल किला बनाने प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? तो कौन थे? शाहजहां ने बनाया था। दिल्ली में लाल किला का प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? तो शाहजहां थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद करने वाले क्वेश्चन है। आइए पढ़िए। भारत में पहला सुल्तान बनने वाला शासक कौन थे? भारत में पहले सुल्तान बनने वाले शासक कौन थे? तो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए, हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? बताएंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? किसको किया जाता है? महाराणा प्रताप को। जय महाराणा प्रताप। आगे चलेंगे। कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया था? ठीक है, बताएंगे कौन गया था? इब्न बतूता। ठीक है, नाम अजीब सा है पर याद कर लीजिएगा। मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम क्या था? कोई बता पाएगा? मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम क्या था? क्या था? प्रिंस खुर्जम। क्या था? प्रिंस खुर्जम। आगे चलेंगे। बहुलल खान लोधी द्वारा स्थापित किस वंश में हुआ था? किस वंश में हुआ था? लोधी वंश में। किस वंश में? लोधी वंश में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग कहाँ किया था? बताएंगे। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? चंपारण बिहार में। कहाँ किया था? चंपारण बिहार में। ठीक है, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आइए बस अब लास्ट क्वेश्चन हो चुका है अब ये। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने की थी? किसने की थी? ईश्वर चंद विश्वसागर। ठीक है, किसने की थी? ईश्वर चंद विश्वसागर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे चलेंगे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कौन से कांग्रेस नेता को घोषित किया गया था? किसको घोषित किया गया था? तो किसको घोषित किया था? जवाहरलाल नेहरू को। किसको किया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। किसको घोषित किया गया? जवाहरलाल नेहरू को। आगे चलेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन थे? ब्रह्म समाज की स्थापना कौन थे? तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। जय हिंद जय नारा किसने दिया था?
सुभाष चंद्र बोस ने। किसने जीता था? सुभाष चंद्र बोस। जय सुभाष चंद्र बोस। किसने जीता? सुभाष चंद्र बोस। तो गाइज ये क्वेश्चन हो गया आपका आखिरी। और यहाँ पे आप बताइए कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था। आपको कमेंट में बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था, ये कमेंट बताइए। ये आपका HW का क्वेश्चन हो गया। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था, ये आपको कमेंट बताना है। देखते हैं किस किस को पता है, किस किस को नहीं पता है। जिसका भी कमेंट सही होगा मैं उसको पिन कर दूंगा और बता दूंगा कि ये सही है। तो रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था, ये आपको बताना है कमेंट में। और बाकी हमारी वीडियो कैसी लगी इस कमेंट में बताइएगा। और वीडियो पर चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मीट नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, जय श्री राम।